तो बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। देश के अंदर ब्राह्मणों ने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर ना ही कोई गंगा जल शुद्ध है और ना ही कोई गौमूत्र शुद्ध है। अगर इस देश के अंदर अगर शुद्ध है तो ब्राह्मण शुद्ध है कि तुम दरवाजे पर संकल्प ले लो कि दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दो, कोई भी अपने दरवाजे पर मत बुलाओ। कथा करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। अरे इसके बाद भी तो अक्ल सूझना चाहिए लोगों को। जो क्षत्रिय का जो घमंड था ना, क्षत्रिय का घमंड उतार दिया, धर्म का जो है भूत उतार दिया। उसको एहसास कैसे होगा कि शूद्र है? जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा वो देश खाली करे, वो देश छोड़ो। वही अखिलेश यादव है ना, तो उसको जो है गौमूत्र से धोने का काम किया था। उसको ये समझ में नहीं आया कि जब ये शूद्र समझ रहा है, जब हम राज्य के एक बड़े ओहदे पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब हमको ये शूद्र समझता है तो तुमको क्या समझेगा? पहलगांव में जो हुआ धर्म पूछ के हुआ, क्योंकि उसको धर्म को मौजूद करना था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम का एक टीम खड़ा करना था, तो वहाँ धर्म की बात किया। तो यहाँ पर ये घटना किया तो यहाँ जाति समझ के किया। उतना ही करके उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। 50 लाठी मारना चाहिए। बाबा साहब जो अधिकार दे दिए तो उसको लगा कि हम सवर्ण हो गए, हम ब्राह्मण हो गए और ढोलक झाल लिया और चल दिया कथा करने के लिए। अरे तुमको कथा अगर करना ही था, तुमको बुद्ध की कथा करना चाहिए, तुमको बाबा साहब की जीवनी बताना चाहिए, साहेब कबीर की जीवनी बताना चाहिए कि मैं यादव हूँ, सीना तान के अगर चलते हो तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक। उसी उत्तर प्रदेश के थे ललित सिंह यादव। पेरियार ललित सिंह यादव की जीवनी को तुम घर घर में घूम के और तुमने बताया होता तो तुमने ऐसा नहीं किया और तुम चल दिया भागवत कथा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक घटना सामने आई है कि यादव समाज के दो कथावाचक जब ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करने जाते हैं तो वहां के ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं होता है। वो बस इसलिए कि तुम नीची जाति के हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है। और इसके बाद उन्हें मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद उनकी बाल मुंडन कराई जाती है, टिक्की तक काट लिया जाता है। और इतना ही नहीं, पैरों पे नाक रगड़वाते हैं और उससे भी बाज नहीं आते हैं तो ब्राह्मण महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़क कर अपमान करने का काम किया गया है। इसी विषय पे बात करने के लिए मैं सबसे पहले दिलीप यादव सर से पूछना चाहूँगा, सर इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुआ ये बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना है, घृणात्मक घटना है इस देश के अंदर जो घटना हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण लोग जो उनके साथ जो ऐसा कृत्य किया, ऐसा जो गलत काम किया उनके साथ, उतना ही करके उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको मतलब उतना करने के बाद 50 लाठी मारना चाहिए था दोनों को, और 50 लाठी मार के रोड पर घिसटना चाहिए था उसको। ये कमी किया ब्राह्मणों ने। अरे वो बेहुदा भूल गया कि जिस संविधान के बदौलत उसको पता नहीं है कि उसको बाबा दादा को, जिसको मतलब कान वेद पढ़ने पर कान में गरम तेल डाल दिया जाता था, वेद देखने पर आँख फोड़ दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, उसको इतिहास का नहीं जानकारी था उसको। और बाबा साहब का और जो जिसके बाबा दादा को खटिया पर नहीं बैठने दिया, चौकी पर नहीं बैठने दिया, जिसके पूर्वज को अपमानित किया, और उसको बाबा साहब ने संविधान का अधिकार दिया। बाबा साहब अगर भारतीय संविधान में अधिकार न दिए होते तो उस बेहुदों को भी भागवत कथा करने का अधिकार नहीं मिला होता। बाबा साहब के संविधान के बदौलत वो जो है भागवत कथा करने गया था। भागवत कथा तो उसको नहीं करना चाहिए। उसको अच्छा किया कि उसको मतलब जो है उसको धर्म का जो है भूत उतार दिया, और जो क्षत्रिय का जो घमंड था ना, क्षत्रिय का घमंड उतार दिया और धर्म का जो है भूत उतार दिया। उसको एहसास कैसे होगा कि शूद्र है? उसको शूद्र का एहसास नहीं है। बाबा साहब जो अधिकार दे दिए तो उसको लगा कि हम सवर्ण हो गए, हम ब्राह्मण हो गए और ढोलक झाल लिया और चल दिया कथा करने के लिए। अरे तुमको कथा अगर करना ही था तो तुमको जिन महापुरुषों के बदौलत ये तुमको अधिकार मिला, जो तुमको बाबा दादा को नहीं मिला ये तुमको मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और ये जो भी कुछ जो कथा करने के लिए तुमको अगर मन में किया तो अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो तुमको जाके क्षेत्र में जाके, गांव में जाके और बहुजन समाज में तुमको बुद्ध की कथा करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं। बुद्ध का जो जीवनी था वो बताना चाहिए, तुमको बाबा साहब की जीवनी बताना चाहिए, साहेब कबीर की जीवनी बताना चाहिए, संत कबीर और संत रैदास की जीवनी पढ़ाना चाहिए, सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य की जीवनी पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पढ़ना चाहिए। अगर तुमको अपने आप में क्षत्रिय का घमंड है कि मैं यादव हूँ, सीना तान के अगर चलते हो तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक। उसी उत्तर प्रदेश के थे ललित सिंह यादव।
पेरियार ललई सिंह यादव की जीवनी को तुम घर घर में घूम के और तुमने बताया होता, पेरियार रामास्वामी नायकर की जीवनी को घर घर में घूम के बताया होता, तो तुमने ऐसा नहीं किया और तुम चल दिया भागवत कथा करने के लिए। और भागवत कथा करने गया तो उतने करके छोड़ दिया। तुमको मुझे 50-50 लाठी मारना चाहिए था, तो अब तुम आदत छोड़ोगे। तुम जैसे क्षत्रियों का घमंड कैसे टूटेगा? तुम्हारे अंदर जो अहम है यादव का, तुम्हारे साथ ही घटना नहीं है केवल, इसके पहले तुमको देखना चाहिए कि एससी के लोगों को पेशाब किया, एससी के ऊपर पेशाब किया, एससी के लड़कों के साथ क्या किया, वो मतलब जो मोछ रखने पर उसकी हत्या कर दी। एससी के लोगों को क्या घड़ा में पानी पीने पर उसकी हत्या कर दिया। एससी के लोगों को घोड़ा पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया। तो इस सारा कुछ हुआ। उतना ही नहीं, उसके बाद भी अगर तुम यादव अपने आप को अगर यादव कहते हो कि मैं यादव हूँ, तो जा कर के मुजफ्फरपुर इलाके में ये क्या नाम था उसका, उज्जवल यादव को फूक चटवाया। उस समय तुम्हारा जमीर नहीं जगा कि मैं यादव हूँ। उज्जवल यादव को जो है थू चटवाने का काम किया। उतना ही नहीं, अगर कथा करने की बात करते हो, यामिनी साहू वो भी ओबीसी से थी, उसको भी अपमानित करने का काम किया। जब इतना कुछ देखने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया और तुम चल दिया कथा करने के लिए। जो भी कथा करने वाले लोग हैं, जितने भी कथा करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, धर्म का, हिंदू धर्म का चोला पहन करके, और जो धार्मिक बन के जो यादव घूम रहे हैं, मैं उन यादव से कहता हूं कि देख लो इस देश के अंदर दशा क्या दशा है तुम्हारी, और दशा देख करके तुम समाज को बदलने का काम करो। समाज को, इन महापुरुषों की विचारधारा को बताओ, तभी जो है तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जब एससी पर हुआ तुम नहीं जगा, एसटी पर हुआ नहीं जगा, और ओबीसी पर इसके पहले 2-3 ओबीसी पर हो गया नहीं जगा, तो अब तो तुम्हारा यादव पर तुम्हारे ऊपर हो गया, तो अब तुम कब जगोगे? अब क्या बचा है इस देश में यादवों का? अगर अपने आप को थोड़ी सी भी जमीन बची है तो इस देश के अंदर आंदोलन छेड़ो, और आंदोलन छेड़ करके, और ये पूरा का पूरा जो मनुवादी जो है, जो 3.5% जो विदेशी हैं, जो हमसे हमारे साथ ऐसा कुकर्म करवा रहे हैं, उनको बहिष्कार करो। और भारत के संविधान, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये मनुवादियों, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जमीन बची है, अगर तुम इस देश के अंदर तुमको रहना है, तो भारत के संविधान के दायरे में तुमको रहना होगा। अगर भारत के संविधान के दायरे में अगर तुम नहीं रहते हो, तो मैं ऐलान करता हूं कि भारत छोड़ो। चाहे जो भी लोग हो, जो भारतीय संविधान का विरोधी हो, जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा, वो देश खाली करे, वो देश छोड़ो। और ये भारत के जो मूल निवासी है, जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वही इस देश में रहेंगे। तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है। कि ठीक है, जो यादव कथावाचक थे उनसे भूल हो गई, उनसे गलती हो गई, वो कथा करने ब्राह्मण के गांव में चले गए। लेकिन सर, अगर ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था तो उनको डांट फटकार कर या मना कर सकते थे कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है। सर, मारने पीटने, नाक रगड़वाने और महिला मूत्र छिड़क कर इस तरह से अपमानित करने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तुमको अगर बहुत ज़्यादा नाराजगी हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो तुम अपने आप को कहते हो गंगा जल को शुद्ध है, गंगा जल को मंगवा लेता। गंगा जल उसके ऊपर क्या छिड़कता? तुम गंगा जल तू अपने ऊपर सब लोगों को छिड़क करके तुम शुद्ध हो गया रहता, वो भी नहीं किया। तुम उससे भी ज़्यादा है, अगर तू समझता, तू अपने आप को गौमूत्र को मानते हो कि गौमूत्र हमारा शुद्ध होता है, तो गौमूत्र मंगवा लेता। गौमूत्र मंगा के तमाम ब्राह्मण अपने ऊपर छिटवा लेता कि मैं अशुद्ध हो गया शूद्र से कथा सुन करके, तो तमाम ब्राह्मण ब्राह्मणी जितने था वो करवा लेता। वो ऐसा भी नहीं किया। ये जो है सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर ना ही कोई गंगा जल शुद्ध है और ना ही कोई गौमूत्र शुद्ध है। अगर इस देश के अंदर अगर शुद्ध है तो ब्राह्मणी मूत्र शुद्ध है, ये देश के अंदर वो साबित कर दिया के मूत्र से ज्यादा कोई शुद्ध नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, जिन यादवों को, जिन SC ST OBC के लोगों को अगर शुद्धिकरण करवाना है तो लेकर के जाकर के शुद्धिकरण करवा लो, और गाय का मूत्र छोड़ो और गंगा जल का त्याग कर दो, तभी तुम्हारा शुद्धिकरण। जिनको धार्मिक लोग हैं वो जाकर शुद्धिकरण हो, जाकर शुद्ध हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हमको तो उसकी कोई ज़रूरत है न, कभी पालन किए न उसको माने कभी। हम तो अम्बेडकरवादी हैं और हम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं। पेरियार ललई सिंह यादव को मैं आदर्श मानता हूँ, रामास्वामी नायकर को, बुद्ध को, बाबा साहेब को, कबीर को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम हजारों गुमनाम महापुरुषों को मैं मानता हूँ और उसी के मार्ग पर मैं चलने का काम करता हूँ। सर, जिन कथावाचकों के साथ ये घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मानित किया है।
51,000 रुपये से आर्थिक सहयोग की है और उनकी हारमोनिया ढोलक को जातिवादियों ने तोड़ दिया था, रख लिया था, जब्त कर लिया था, तो उन्होंने नया हारमोनिया खरीद कर दिया भी है। और उन्होंने कहा है कि भागवत कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों के साथ अगर इस तरीके से किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, छी 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 छी, ये तो बुरी तरह घिना दिया। ये अखिलेश यादव तो सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो है गलत कर दिया। ये अपराध अगर किया है तो ब्राह्मणों से ज़्यादा अपराध ये अखिलेश यादव ने किया। अगर अखिलेश यादव किया कि तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो कि वहाँ ढोलक झाल उसको खरीद कर दिया कि आज के बाद तुम प्रण करो और पूरे यादव SC ST OBC मूल निवासी समाज के लोग कि इस देश में कहीं भी कोई धर्म के नाम पर कोई भागवत कथा नहीं करेगा। आज के बाद मतलब जो धार्मिक जो है कथा, धर्म की कथा बंद होनी चाहिए। बंद करके उसको ढोलक और झाल दे करके कहता कि जाओ, आप तुम्हारे जैसा इस देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बुद्ध की कथा करते हैं, जो साहेब कबीर की कथा करते हैं, बाबा साहेब की कथा करते हैं, जाकर के वो कथा आप करो। पेरियार रामास्वामी नायकर की जो उपदेश है वो जाके समाज में बताओ, ये दिए होते। लेकिन ऐसा नहीं किए, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को और बढ़ावा दे दिया है। और बढ़ावा दिया तो इसका दोषी कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव हैं या लालू यादव हैं या मोहन यादव हैं, जो भी अपने आप को यादव कहलाने वाले लोग हैं तो पूरा हम भारत के मूल निवासी SC ST OBC सब नेताओं की बात करता हूँ। लेकिन अगर यादव अपने आप को कहते हैं तो ये यादव के नेताओं ने यही काम किया है, यही भागवत कथा में जाएगा, खुद नेता जाएगा भागवत कथा में और उसको जो है जाकर बढ़ावा देगा, तो वही काम इसने किया है। इसलिए बहुत ही गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अंधविश्वास पाखंड का वो जो है वो बढ़ावा देता है, उसको ये पता नहीं है। वही अखिलेश यादव है ना कि जब मुख्यमंत्री जब बन के गया, जब उतरा था तो उसको जो है गोमूत्र से धोने का काम किया था। उसको ये समझ में नहीं आया कि जब ये सूत्र समझ रहा है, जब हम इस राज्य के एक बड़े ओहदे पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब हमको ये सूत्र समझता है तो तुमको क्या समझेगा। उसके साथ जो घटना घटी, अपमानित, इतनी अपमानित, घृणात्मक अपमानित करने का जो घटना घटी है, क्या इसकी पूर्ति 51,000 रुपया से और ढोलक झाल देने से हो जाएगा? उसकी पूर्ति जीवन में कभी नहीं होगा। वो मान सम्मान SC ST यादव समाज के साथ ही SC ST OBC 90% बहुजन समाज के साथ इस देश में जो घिनौना कृत्य हो रहा, उसका कोई पूर्ति करने वाला नहीं है। उसका एक ही निदान है इस देश के अंदर। अगर वास्तव में उसको न्याय देना चाहते हो, बहुजन समाज को न्याय देना चाहते हो, भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न्याय देना चाहते हो, तो ईमानदारी पूर्वक जितने भी मतलब जो है यादव लोग हैं, वो सब यादव, खास करके SC ST OBC के लोग, सब लोग इस देश के अंदर आंदोलन छेड़े उसके खिलाफ में, और आंदोलन छेड़ करके और सामूहिक रूप से माफ़ी मंगवाए। ऐसे बदला सदने वाला नहीं है, जेल जाने से बदला सदने वाला नहीं है। एक लास्ट सवाल है कि एक बागेश्वर धाम सरकार है, कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस तरह का नारा और भी शंकराचार्य आए दिन देते रहते हैं। इस घटना के बाद सभी लोग गायब हैं, कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों बोलेंगे? चूँकि वो तो ढोंग और पाखंड को फैलाने के लिए वो कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब है हिंदू भाई भाई। इसको तो हिंदू का चोला पहना दिया है ना, तो हिंदू का जान रहा था कि हिंदू का चोला पहना देंगे तो हिंदू के नाम पर ही हमको सपोर्ट करता है, हिंदू के नाम पर ही आके हमसे कथा सुनता है। जग जाप में जो कहीं भी कथा जो होता है हिंदू के नाम पर सुनता है, तो इसमें अगर हम जात की बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए सबको हिंदू बना करके गोलबंद करने के बाद वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। लेकिन जैसे ही हिंदू बन के हिंदू एक जगह कर लिया, हिंदू करके और इसलिए जात की बात करता है। चूँकि वर्ण व्यवस्था में, चूँकि वहाँ पर जो देखे हमारे साथी ने अभी कहा है, पहलगांव में जो हुआ वो धर्म पूछ के हुआ, चूँकि उसको धर्म को मौजूद करना था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम का एक टीम खड़ा करना था, तो वहाँ धर्म की बात किया। और यहाँ जब यहाँ पर ये घटना किया तो यहाँ जाति समझ के किया, क्योंकि वो जानता है कि भारत के SC ST OBC 90% जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, और इन मूल निवासियों को हिंदू के चक्रजाल में बांध के रखेंगे तभी मेरा दुकानदारी चलने वाला है, ऐसे दुकानदारी चलने वाला नहीं है। इसलिए सभी कथावाचक दुम जो आकर चुपचाप बैठे हुए हैं, कहीं एकदम दुबके मारे हुए हैं। कथा करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। अरे इसके बाद भी तो अक्ल सूझना चाहिए लोगों को, नहीं अक्ल सूझ रहा है तो जमीर मर गया। SC ST OBC के साथ साथ अपने आप को मार्शल
कास्ट कहने वाले यादवों का, जो अपने आप को 16% या 17% कहते हो, और 3% वाला तुमको मूत्र पिला रहा है, तुम्हारा जमीन मर गया। आने वाले समय में अगर इस देश के जितने भी लीडर हैं वो दोषी हैं, अगर लीडर अगर सड़क पर नहीं उतरते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, तो तमाम इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बना देंगे। या इसका दोषी चाहे अखिलेश यादव हो, या लालू यादव हो, या मोहन यादव हो, या जितने भी यादव हैं, या SC ST OBC के लीडर हैं, ये सब के सब ये हमारे समाज को गुलाम बना देंगे आने वाले समय में। और जब तक ये सड़क पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं छेड़ेंगे उसके खिलाफ में, तब तक इस देश में कल्याण होने वाला नहीं है। तमाम यादव, खास करके यादव SC ST OBC के लोगों को कि तुम दरवाजे पर संकल्प ले लो कि दरवाजे पर ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दो, कोई भी अपने दरवाजे पर मत बुलाओ। अगर किसी तरह का संस्कार कार्यक्रम को कराना है तो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच को बुलाओ और कराने का काम करो, और ब्राह्मणों का त्याग करो, दरवाजे पर बुलाना बंद कर दो। अगर थोड़ी सी भी जमीन तुम्हारे अंदर बची है तो, और नहीं निर्लज बने हुए हो तो कल के डेट में ही बुला के तुम उसका पैर पूजन करवे करेगा। तुम धार्मिक बने हुए हो तो धर्म का चोला जो पहन लिया तो ये तुमको भूत नहीं उतरने वाला है। अगर तू वास्तव तुम्हारे अंदर अगर समझदारी है तो उसका त्याग कर दो, ब्राह्मणों का त्याग कर दो, अपने आप वो समाप्त हो जाएगा, उसका हिम्मत टूट जाएगा, और उसके बाद फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा कि 90% बहुजन समाज के बीच में जाके किसी तरह अपमानित का काम करे। ये तमाम बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय जय।